हो गया। सर वो रिकॉर्डिंग होती है ना, वो कन्वर्ट होती है। अच्छा, ओहो, ओके। तो कहाँ पे थे? तो ये सारा पर्वतीय कारणों से एक्सक्रीएटरी सिस्टम पे थे, वेस्ट बाहर निकालने के लिए। मैंने इसको सपोर्टिंग सिस्टम दे दिया, इसको प्रोटेक्शन का दे दिया, इसकी मूवमेंट का दे दिया, इसको कंट्रोल का दे दिया, इसका मेंटेनेंस दे दिया। अब एक कंपनी, एक ऑफिस, एक फैक्ट्री जो दिल्ली में खुली, उसने उसने बड़ा अच्छा काम किया, मान लो बड़ा अच्छा काम किया, सब लोग बड़े खुश, मीटिंग हुई कि भाई सबने बहुत अच्छा काम किया, अब क्या करें? तो सबके मन में क्या आता, बताओ आपके मन में क्या आया? एक्सपेंशन और आगे बढ़ो। कंटिन्यूटी। अब इसको आगे लेके चलो। रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव में क्या बोलेंगे हम? इसका जो हेड होगा कंटिन्यूटी सिस्टम, यानी ये आगे बढ़े, वंश आगे चले। ये जो विधि, ये जो फैक्ट्री लगाई है, आज एक लगाई है, कल को 10 हो, कल को ये हो, तो ये आगे बढ़े क्योंकि आप निरंतर काम कर रहे हो, तो ये आगे बढ़े। सेम हमारी बॉडी में भी ये कि ये कंटिन्यूटी में चलती रहे, तो उसके लिए क्या बनाया? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कब डेवलप हुआ? देखो, आफ्टर मैच्योरिटी देखो, नहीं, मैंने, आप देखो अपने बुक में, कब डेवलप तो डेवलप हुआ? हो गया। लास्ट में डेवलप हुआ। मैरिज कब होती है? लास्ट में। जब Last. एक पर्टिकुलर अचीव कर ले कोई बच्चा, एज अचीव कर ले, तब जाके मैरिज होती है। क्यों? ये सिस्टम लास्ट में डेवलप होता है। 18, 19, 20, 22 साल के बाद ये सिस्टम फुल्ली फंक्शनल आता है, तब जाके। इसीलिए मैरिज पैदा होते ही नहीं कर देते भाई। खाना हम 1 साल के अंदर खा लेते हैं, हम स्टूल जो है 2 दिन, ये पहले दिन ही पास कर देते हैं, सांस हम तुरंत लेना शुरू कर देते हैं, सारा कुछ करना शुरू कर देते हैं। मैरिज क्यों नहीं कर देते भाई उसी टाइम? क्योंकि डेवलप ही नहीं होता। कब होता है डेवलप? इसको लग जाते हैं डेवलप होने के लिए 20 साल। ये पर्वतीयकार ने बनाया और इसी तरीके से डेवलप किया। और ये सिस्टम सबसे पहले कौन सा सिस्टम एम्ब्रियो मतलब बना, उसमें सबसे पहला सिस्टम कौन सा आता है? नीजल बोन ना। सर एक क्वेश्चन जो शायद इसमें नहीं सर, सोल कब आती होगी बेबी में? सोल जिस टाइम माँ कंसीव कर लेती है उसी टाइम सोल आ जाती है। जिस टाइम एक माता कंसीव कर लेती है उस टाइम सोल आ जाती है। सोल तो एक सूक्ष्म रूप है। लोग कहते हैं मैथोलॉजिकल, मैं कहता हूं चलो ठीक है, मान लो मैथोलॉजिकल, ये माइथोलॉजिकल वो है, ये उस टाइम ही बात चालू हो जाती। फिर जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसको एक्सेप्ट नहीं करती। जब एक्सेप्ट फिजिकल बॉडी नहीं करती तो पहले कुछ दिनों तक माता को उल्टियां आती हैं, वॉमिटिंग आती है। वो अच्छी ही उल्टियां हैं, उल्टी आना अच्छी बात है कि माता के शरीर के अंदर एक सेकंड जो जीव, सेकंड लाइफ एक लाइफ है, वो आने लगी। सर कुछ लोगों का मैंने सुना हुआ है कि आफ्टर 120 डेज आती है, सो क्या कंसेप्शन आफ्टर कंसेप्शन। देख मैंने ये सुना हुआ है, गलत है ठीक है, पता नहीं। मैं आपको ये मानता हूं कि हर कण कण में ये पर्वतीयकार बसता है ना, मेरे सांसों में, अगर हम ये कहते हैं हमारे शरीर में। तो जब एक कंसीव जब कर लिया तो कंसीव तभी होगा जब उन
एग और स्पर्म्स में कोई कनेक्टिविटी होगी तभी तो कंसीव होगा, नहीं तो नहीं होगा। Makes sense. और ये जो अट्रैक्शन है, ये जो एक फोर्स है, ये जो मिलन है, ये इटसेल्फ एक आत्मा स्वरूपी मिलन है। ये मिलन ऐसा हो ही नहीं सकता। ये थोड़ा सा मिथोलॉजिकल वो है, इस पे हम ज्यादा Difficult to debate prove. ना, Difficult to prove. इस पे हम डिबेट ज्यादा नहीं, लेकिन किसी दिन फिर डिबेट जरूर करना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं बना पाया, एक डायग्राम से बताऊंगा कि कैसे कैसे ये होता है, नेगेटिव एनर्जी कैसे घुसती है अंदर, कैसे अंदर आ जाती है जब हम वासी लेते हैं या कुछ ऐसा करते हैं ना। कुछ मूवमेंट्स होती हैं जब नेगेटिव एनर्जी अगल बगल में घूम रही होती है, वो उस पल का इंतजार करती है, और जैसे ऐसा कुछ होता कड़क अंदर घुस जाती है। ये जो टीन एज है ना, ये एक बच्चे की जो टीन एज है ना, सबसे ज्यादा वेनरेबल नेगेटिव एनर्जी जो ढूंढती है वो एक टीन एज। खैर मत जाओ इसमें, सर सर सब्जेक्ट आपने और शुरू ही किया तो थोड़ा सा बता दीजिए, फिर इसका क्या उपाय है, टीनेजर्स क्या को कैसे उस गाइड ये करें? राजे, ये मैं बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण, घर में सुख शांति, घर में हवन करना, घर में जो कोई पर्वतेकार का नाम जिस भी धर्म का है, ये ऐसे नहीं है, इतना आसान नहीं होता। आपका मन अगर शुद्ध है, पर्वतेकार को याद करते हो आप, सुबह शाम संध्या ये सब चीजें बनी है। शंख क्यों सुबह शाम बजाने की एक रीत थी हमारे, ये रीत इसीलिए थी कि ना सुबह ना शाम नेगेटिव एनर्जी जहां जहां शंख की कंपनी गई है, वहां वहां उसके आसपास ये आ भी नहीं सकती। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई ऐसे, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसे नहीं होता। तो डोंट गो बाय दिस। तो मैं ऐसे बातों में आप लोगों ने मुझसे पूछ लिया। सर मंत्रों के उच्चारण से भी नेगेटिव एनर्जी गायब हो जाती है? और बिल्कुल होती है, गायब हो जाती है। मैं आपको बताऊं, रविंदर साहब को पता होगा, बचपन में क्या होता था, बैलों से खेती होती थी, तो बड़ी अर्ली मॉर्निंग बैल लेके जाना होता था। तो कई इंसिडेंट सुनने को हमें मिलते थे। देखो ऐसा कुछ हुआ नहीं, एक दो इंसिडेंट मेरे हुए हैं बचपन में जो अलग है। तो बैलों में तो कभी कभी ना बुजुर्ग ये कहते थे कि अगर आप गाय या बैल के साथ चल रहे हो तो ये नेगेटिव एनर्जी आपके साथ नहीं आ सकती, आपके आसपास नहीं आ सकती। ऐसा करके कोई गाय के पूंछ के बाल अगर काउंटिंग वगैरह, ये बहुत कुछ सुनने में तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन कभी कभी कुछ नेगेटिव एनर्जी का कभी जो है एक दो बार सर फील हमारे हुआ। यहाँ वृंदावन में ना गौशाला है, तो वहाँ पे जो पेशेंट होते हैं क्रॉनिक डिजीज वाले, तो उनसे ना गायों की सेवा करवाते हैं, उनसे हाथ फिरवाते हैं आधा आधा घंटे, जो देसी गाय होती हैं। तो जैसे मेरे पापा को भी कैंसर हुआ था, तो उस टाइम मेरे पापा को भी वहाँ बुलाया गया था कि नेगेटिव चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती है। पापा को बहुत फायदा हुआ था वहाँ पे जाकर के। बहुत 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 अच्छा ये है, बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर जो आदमी को पॉजिटिविटी की, बहुत सारी चीजें। तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। पीपल का पौधा तो खैर कहते हैं कि पीपल के पास नहीं सोना रात को,
बट ये पीपल के बजाय जो बड़ का दरख्त होता है, जिसको बरगद का दरख्त पेड़ कहते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा वो होता है। बट somehow all these things are there. आप ओम की चैंटिंग कर रहे हो, सरकार को सर याद कर रहे हो। हमारे यहाँ पे तो पीपल के पेड़ के नीचे रोज सोते हैं। हम तो इतने बड़े हो गए, देखते आ रहे, नहीं, कोई परेशानी नहीं। अरे नहीं, सोना चाहिए। मैं उस पीपल के पेड़ के नीचे ही रात को आप सो सकते हो, बाकी और किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात को। पीपल ऐसा है, हाँ जी रात सर, को भी हाँ ऑक्सीजन देता है पीपल ना। इट इज अ वेरी गुड। पीपल का पेड़ जो है बहुत अच्छा। सर गांव में बुजुर्ग लोग कहते हैं नीम के नीचे दिन में बैठने से शुगर जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, नीम के पेड़ के नीचे बैठने से। बिल्कुल, लेकिन ज्यादा नहीं बैठना नीम के पेड़ के नीचे। जैसे एक दिन छोड़ के 2 दिन। नीम का पेड़ ना घर में लगाना, घर में नहीं लगा। सर मेरी उसको सासू माँ 70 साल की हैं और हमारे घेर में नीम का बहुत पुराना पेड़ है और उनको हाँ, अभी तक कोई बीमारी नहीं है, उनके बाल भी सफेद नहीं है और बड़ी एक्टिव रहती हैं वो। बहुत अच्छा है। सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है नीम के पेड़ का। क्या सर? नीम के पेड़ अगर घर में इसलिए लगाते कि जो जैसे ब्याह दिए बच्चे, सपोज करो, या नई शादी कोई करके आए, तो जी उनको सर। थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। उनको मतलब कंसीव करने में थोड़ा हस्बैंड वाइफ को इशू रहता है। तो जी सर, वो तो अच्छा, घर पे ही करते हैं, सोना बैठना तो घर पे ही करते हैं, पर पूरा दिन घेर घेर अलग होता है, घर अलग होता है, जहाँ पे हाँ, जानवर बनते हैं वहां पे जानवर है। है। हाँ, तो वो तो ठीक है, वो तो अच्छा है। उसमें मैंने कहा घर के आसपास जहाँ पे नहीं लोग घर में नहीं, रहते घर नहीं नहीं, घर नीम में नहीं के सर। पेड़ को, हाँ, नीम के पेड़ को नहीं लगाना घर में। नीम के पेड़ के अगर जैसे होता है ना आंगन में लोग लगाते हैं, तो बेस्ट है कि आप शहतूत का पेड़ लगा लें। वो अच्छा है क्योंकि उसकी छाया बड़ी अच्छी होती है, उसके पत्ते बड़े लश ग्रीन होते हैं। इट इज अ वेरी गुड। सर हमारे यहाँ पे बाग था, उसमें तरह तरह के पौधे थे, फलदार वृक्ष जो हैं। अभी 4 साल पहले कट गया वो, और हमारे यहाँ के सारे बच्चे पूरे दिन वहीं बाग में खेलते रहते थे। हाँ, तो बताओ अब सेल से सर चलो। हाँ, बोलो। मैं बोल रही थी सर, ये साइंस की बातें तो अच्छा है ही, इम्पोर्टेंट है, और लेकिन ये बुक्स में भी मिल जाता है। आप जो एक्स्ट्रा बातें करते हैं वो तो कहीं भी नहीं मिलेगा। आपने सर पेरेंटिंग का शुरू भी किया, फिर हुआ भी नहीं वो क्लास, दैट वाज इंटरेस्टिंग। देखो, पेरेंटिंग का करना है, पर थोड़ा सा टाइमिंग मिसमैच हो रहा था। प्रोबेबली आई थिंक अगले ये जो अभी ये जो 10-15 दिन में वी विल सी टू इट कि पेरेंटिंग में आए। पेरेंटिंग हमने करना है, हमारी प्रायोरिटी है, उस पर करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा 5-7 दिन और रुक के उसको करेंगे, राइट। सेल मैं दोबारा पूरी ये अनाटमी कर देता हूँ। अगले सैटरडे को वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। आइदर हम बीमारियों के 30 या 40 बीमारियों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि नेचुरोपैथी, ऑरिकुलोथेरेपी, प्राणायाम, नेचुरोपैथी कैसे असर डालती है। 1-2 टॉपिक अभी इसमें और है, थोड़ा सा योगासना, क्योंकि नेचुरोथेरेपी है, इसमें योगासना, थोड़ी सी मुद्रा, प्राणायाम, इसके ऊपर सर हाँ। सर हमारा ना वो सेकंड ईयर एनडीडीवाई में स्टार्ट हो रहा है, और वो बोल रहे हैं फाइल बनानी है तो उसमें ना कोई एक बीमारी की पूरी फाइल एक ही बीमारी के ऊपर बनानी है। तो सर प्लीज आप ऐसा वाला टॉपिक लीजिए जिसमें हम फाइल बना सकें। तो कोई एनडीडीवाई के हम 3-4 लोग हैं, तो 2-3 बीमारी अगर हम ऐसी ले लें जिसमें हमारी फाइल बन जाए, कंप्लीट हो जाए, अरे तो वो बेटर रहेगा। 50 बीमारियां के बारे में बता दूंगा, डोंट वरी। वो अगली बार अगली सैटरडे से बीमारियों से शुरू करते हैं। मैं सोचो जैसे सपोज करो अस्थमे से शुरू कर लिया, जहाँ कोई किसी से भी है, हार्ट प्रॉब्लम से शुरू कर लिया। एक आदमी को हार्ट प्रॉब्लम, मैं आपको तरीका बताऊंगा किसी भी बीमारी को समझने के लिए। 3 या 4 पॉइंट हेडिंग याद रखना। ये बीमारी है क्या, किस अंग की है, इसके कॉज क्या है, इसके सिम्टम क्या है, और ये हुई क्यों, और इसका उपचार क्या है।
बस ये 4 चीजें 5 चीजें, अगर ये आपको पता है, आपको डेफिनेशन पता है, आप उसके कारण जानती हो, आप उसके सिम्टम, बीमारी के लक्षण क्या है, बीमारी के कारण, लक्षण और उसका उपचार क्या है, उसका रोकथाम क्या है, तो बस पूरा आप कर सकते हो, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप उसमें प्रोजेक्ट में बना लेना, उसकी फोटो बनाओ, ये बनाओ, अच्छे से प्रोजेक्ट में कर देना, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डाल। ठीक, तो मैं 5 मिनट में मैं सारा ओवरव्यू एनाटॉमी का दे देता हूँ। सेल सर, इज ए नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया, तो आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप इसको क्लास को टाइम से ओवर कर लें। हाँ, बस 5। सेल इज ए यूनिट ऑफ लाइफ, व्हेन टू, और ध्यान से सुनते रहना, सिर्फ सुनते रहो। सेल इज ए यूनिट ऑफ लाइफ, दैट मीन घर को बनाने के लिए ईंट का इस्तेमाल करते हैं, हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को बनाने के लिए, लाइफ को बनाने के लिए ये एक ईंट का काम करती है, जिसको हम सेल कहते हैं। When 2 or more cells join together to perform a single जो है एक सेम, एक सिमिलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए लग जाएं, पूरी कायनात जुड़ जाए एक आपकी हेल्प करने के लिए, उसको बोलेंगे टिश्यू। जब देखो, 2 से ज्यादा टिश्यू ज्वाइन टुगेदर टू परफॉर्म ए वन सिंगल पर्पस, जहां वर्क, जहां एक टारगेट पे काम करने लग पड़े, तो उसको कहते हैं ऑर्गन। जब 2 से ज्यादा ऑर्गन मिल के एक सिंगल पर्पस को, टारगेट को अचीव करने के लिए लग जाए, तो उसको कहते हैं सिस्टम। जब 2 से ज्यादा सिस्टम मिलके एक कलेक्टिव अचीवमेंट के लिए काम करें, तो उसको कहते हैं बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन। किसी को कुछ पूछना हो, कि मेरे ख्याल में 2 मिनट की ये लाइन, पूरी बॉडी कैसे बनी, इसमें सारा कुछ समा गया, सब कुछ आया इसमें। एक बच्चा, एक इंसान, एक जीवन कैसे बनता है और कहां तक जाता है, और फिर आगे कैसे बढ़ता है। किसी को कोई सवाल करना हो तो पूछ लो। रविंदर सर, कुछ पूछना हो? सर जी आपने समराइज कर दिया, सम अप कर दिया, ठीक है। टू द लेवल वी आर स्टडीइंग, now we are looking forward for diseases. Yes, what That- we that will is- do, we will take a 1-1-2-2 disease. Basically, what is the meaning of that particular disease? Why, like मैंने बोला colitis, ulcerative colitis, Crohn colitis, what it mean? जब bronchitis, जहाँ अस्थमा, जहाँ COPD, जहाँ OSA, any we will discuss almost 30-40-50 बीमारियों के ऊपर हम Yeah, they are the चर्चा। main ones. Yeah, 50 are main ones. After that, they are मैं कहता हूँ चलो 50 बीमारियों के ऊपर, अगर आपने 50 बीमारियों पे चर्चा कर लिया, तो दुनिया के अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं रहेगी जिसके ऊपर आप अच्छी से चर्चा नहीं कर पाओगे। उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, और इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम ये भी चर्चा करेंगे कि भाई नेचुरोथेरेपी पॉइंट ऑफ, वेदर इट इज अ सन थेरेपी, वेदर इट इज अ फास्टिंग और मड थेरेपी और हाइड्रोथेरेपी और क्रोमोथेरेपी, जो वाटर थेरेपी, जो फिर इसमें जो है योगासना, मुद्रास, व्हाट आर द थिंग व्हिच वी कैन, देन फूड थेरेपी। So there are so many things are there which we will combine and will give you, and I'm sure the people will get a definitely very good benefit by applying all these therapy. Or USP, the unique होलिस्टिक जो इसका एक पॉइंट है, वो ये कि कोई भी किसी दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ कंपटीशन में नहीं है, एक दूसरे के साथ साथ है।
मड थेरेपी कहती है अगर मेरे को दिया तो अगर उसके बाद मसाज दिया तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। मड ने भी हेल्प की। मड थेरेपी कहती है कि मेरे बाद अगर मेरे साथ अगर या मेरे बाद मेरे साथ साथ ही आपने हिप बात लिया तो मैं उस पर भी आपकी हेल्प करूंगी। पाँव आपने अगर गर्म पानी में डूबे हैं और उसमें अगर गर्म पानी का वो लिया तो वो कहते हैं कि भैया उसके बाद मेरे को अगर मेरे पे मसाज की जाए तो मेरा इफेक्ट, मैं उसका अपना इफेक्ट और डबल कर दूंगा। तो एक दूसरे के साथ ये कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। Only the thing is we need to analyze the situation properly. ये जो एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम मेडिकल भाषा में कहते हैं डायग्नोसिस, भापना, और देसी भाषा में बोलूं भापना। भापना इन द सेंस आपको समझना कि यार हुआ क्या, अब ये प्रॉब्लम तो आ गई है, हाउ टू सॉर्ट आउट, कहां से शुरू करूं इसका समाधान के लिए और इसका समाधान कैसे करूं, राइट? ठीक है जी, चलो फिर नेक्स्ट मिलेंगे। ठीक है और सर। नेक्स्ट जो है अब वी विल स्टार्ट विद द डिफरेंट Thank you, sir. डिफरेंट। Thank you. चलिए, धन्यवाद। अब आपके यहीं जो Thank you, लोग sir. अगली क्लास के हैं वो लोग उधर आ जाएं, मैं अभी आ रहा हूँ, कट करने के बाद आई विल रीस्टार्ट। Thank you थैंक so यू, much, sir. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।